दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड्स के बारे में जो वक्त के साथ साथ गायब हो गए। दोस्तों कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो घरेलू नाम बन जाते हैं। डेंटोनिक टूथ पाउडर भी उन्हीं में से एक था। 80s और 90s के दौर में तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा डेंटोनिक को जानता था, लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड वक्त के साथ साथ गायब हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में टूथपेस्ट का इस्तेमाल था। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता टूथ पाउडर का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया। डेंटोनिक को एक कंपनी आला केमिकल्स ओन करती है। डेंटोनिक आज भी बिक रहा है, लेकिन इसको खरीदने वाले लोग बहुत ही कम हैं। लेकिन इसका एक टूथपेस्ट भी अब मार्केट में मौजूद है। दोस्तों एक वक्त था जब आइसक्रीम का मतलब ही पोल्का होता था। इनका पाकिस्तान में कोई कंपटीशन नहीं था। 1990 से पहले पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पोल्का आइसक्रीम खाई जाती थी। इसको पाकिस्तान का पहला आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। पोल्का की पाकिस्तान में 3 फैक्ट्रीज थी। इनके पास 700 लोग काम करते थे। लेकिन 1994 में यूनिलीवर पाकिस्तान मार्केट में आ गई। इस कंपनी ने पोल्का को खरीदने के लिए 60 करोड़ की ऑफर की, जबकि पोल्का के मालिक 1 अरब रुपए डिमांड कर रहे थे। खैर अगले साल ही यूनिलीवर ने पाकिस्तान में वॉल्स लॉन्च कर दी। वॉल्स इससे पहले दुनिया भर में ग्लोबल ब्रांड था। पोल्का को अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान में इनको सख्त कंपटीशन मिलने वाला है, और फिर पोल्का ने खुद यूनिलीवर से राब्ता किया कि वॉल्स और पोल्का को मर्ज कर एक ब्रांड बना देना चाहिए, और यूँ पोल्का ब्रांड पाकिस्तान में खत्म हो गया। आज भी आपको वॉल्स में कुछ आइसक्रीम्स वो मिलेंगी जो असल में पोल्का ने शुरू की थी। एक और ऐसा ही मशहूर ब्रांड एरो एशिया का था। एरो एशिया एक पाकिस्तानी एयरलाइन थी जो एक वक्त में काफी मशहूर थी। एरो एशिया 1993 में शुरू हुई थी। इसको तबानी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने लॉन्च किया था, लेकिन 2007 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एरो एशिया को सस्पेंड कर दिया था। वजह मुसाफिरों की सेफ्टी और कन्वीनियंस का इशू था। इनको बार बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विसेज बेहतर नहीं बनाई। एरो एशिया इसके बाद वापस ही नहीं आ सकी। इस एयरलाइन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो चुके थे। दोस्तों वारिद को कौन नहीं जानता। वारिद भी पाकिस्तान में एक घरेलू नाम था। वारिद ने 2006 में पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू किया था। पाकिस्तान में इनके तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख कस्टमर्स बन गए थे, लेकिन 2017 में वारिद के मालिक अबू धाबी ग्रुप ने अपने स्टेक वियॉन नाम की कंपनी को बेच दिए थे। वियॉन मोबिलिंक की पेरेंट कंपनी थी, और यूं वारिद और मोबिलिंक एक ही ब्रांड बन गए। वारिद पाकिस्तान में खत्म हो गया था। दोस्तों ये इश्तिहार 90s में बड़े होने वाले लोग अच्छी तरह जानते होंगे। नौरस रूह अफ़ज़ा की तरह का एक शरबत था। कभी पाकिस्तान में ये भी बहुत मशहूर था। नौरस को कराची की एक कंपनी नौरस प्राइवेट लिमिटेड ओन करती थी, लेकिन दोस्तों आज नौरस शरबत पाकिस्तान में अपनी मार्केट खो चुका है। ये आज भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपको यूट्यूब पर इनके 6-7 पुराने एड्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी ने लाल शरबत की कैटेगरी को पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया। दोस्तों तरंग वैसे तो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इनके ब्रांड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कभी आपको टीवी पर बार बार तरंग के एड्स दिखते थे। तरंग जो एक टी व्हाइटनर है, इनकी एक दिन की प्रोडक्शन 10 लाख लीटर्स थी, लेकिन आज इनकी प्रोडक्शन 60,000 से 70,000 लीटर तक की है। इसकी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था कि टी व्हाइटनर्स में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव होते हैं, और इनकी पैकेजिंग पर वाज़ेह होना चाहिए कि ये दूध पर बेस्ड नहीं है। तरंग ने खुद को रीलॉन्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इतने कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों पाकोला मेरी फेवरेट ड्रिंक्स में से एक है। ये पाकिस्तान की पहली लोकल मेड सॉफ्ट ड्रिंक थी। इसकी एक पूरी तारीख है, लेकिन अफसोस कि अब आपको पाकोला बहुत कम दुकानों पर मिलेगी। लोग अब पाकोला को उस तरीके से नहीं खरीदते, हालांकि ये एक आइकॉनिक ड्रिंक है। इसकी कई रीजंस हैं। एक तो कैपेसिटी टैक्स। इस टैक्स के बाद पाकोला बॉटल्स में आना बंद हो गई थी। इनकी प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गई थी। बड़ी बड़ी कंपनीज को तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पाकोला को बहुत फर्क पड़ा। वैसे भी ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ठीक से संभाल नहीं सके, और आज आपको बहुत कम लोग पाकोला पीते हुए नजर आते हैं। एक और प्रोडक्ट मैगी था।
मैगी नूडल्स इंडिया में बहुत मशहूर है और तभी नेस्ले ने मैगी को पाकिस्तान में भी लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए और मजबूरन नेस्ले को मैगी को मार्केट से हटाना पड़ा। नेस्ले ने कोशिश बहुत की, कई कैंपेन्स लॉन्च किए, लेकिन मैगी नूडल्स पाकिस्तान में कभी भी आगे नहीं जा सके। एक और मशहूर प्रोडक्ट मिचेल्स की जुबली चॉकलेट है, पाकिस्तान की आइकॉनिक चॉकलेट जो कभी पाकिस्तान के हर स्टोर पर अवेलेबल थी, लेकिन जुबली चॉकलेट भी आहिस्ता आहिस्ता दुकानों से गायब होती जा रही थी। इसी तरह बीपी स्वीट्स की कई प्रोडक्ट्स कभी पाकिस्तान में बच्चों की फेवरेट होती थी, जैसा कि बीपी स्पेशल टॉफी या फिर बीपी की मास्क वाली बंटी, जिनको बच्चे मास्क की तरह पहन भी सकते थे। अब बीपी स्पेशल टॉफी आज भी खरीद सकते हैं, लेकिन दुकानों पर अब आपको बीपी की ये प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर मिलेंगी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को री इन्वेंट करना चाहिए, वरना इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपके जहन में भी कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड है जो कभी बहुत मशहूर था लेकिन आज गायब हो गया है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।